बाहर की दुनिया में अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया, यूके, अमेरिका, उसके बाद कोई भी आप बाहर की कंट्री लगा लो, इज्जत कौन सी मुल्क की ज़्यादा, पाकिस्तानियों की या इंडियंस की? पाकिस्तानी की ज़्यादा है। पाकिस्तानी की इज्जत ज़्यादा है। कैसे आपको जो चीज़ें नहीं पता थी अभी पता चलेगी। आप मुझे बताएं कि कैसे पाकिस्तानी की इज्जत ज़्यादा है, और ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइएगा, हमारे ऑडियंस को नहीं पता। हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम अल्लाह को मानते हैं, ये बुद्ध को मानते हैं, हम इस चीज़ों से नफरत करते हैं, ठीक है। हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह हमें ऊपर लेके जाता है, वो लोग बुद्ध को मानते हैं तो वो नीचे आते हैं। पाकिस्तान में आटे के ट्रक को लूटा जा रहा है। इस वजह से हम आगे हैं। वो अल्लाह को हम मानते हैं, हम ऊपर जाते हैं, वो बुद्ध को मानते हैं, नीचे आते हैं। ये कुछ समझ नहीं आई बात। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह जो है ना, हम अल्लाह को मानते हैं, अपना कलमा पढ़ते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो लोग बुद्ध को मानते हैं तो इस वजह से वो नाकाम है। हम उसको ये कहेंगे कि हमारे कलमे की तरफ कहाँ पर नाकाम है? दुनिया में क्या, आखिरत में किधर नाकाम है? वो इस दुनिया में भी नाकाम है, उस दुनिया में भी नाकाम है। इस दुनिया में तो वो कामयाब है। आप इंडिया को देख लो, 5वीं बड़ी मईशत बनाकर आईटी एक्सपोर्ट कर रहा, दुनिया सारी उसके आगे झुक रही है। हमें कोई आ ही नहीं रहा हमारे मुल्क में। वो तुम्हारे नजर में है ना, हमारे नजर में क्या? आपने एक अलग चश्मा पहना हुआ, वाकई में मैं कह भी सकता हूँ, चश्मे में क्या नजर आ रहा है भाई? आपको अपनी दुनिया नजर आ रही है। हमें पाकिस्तान नजर आ रहा है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हम बाहर मुल्क थोड़े गए हैं। कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनाएंगे जिनको सुनकर आपको 100% यकीन हो जाएगा कि पक्के जो है मदरसा छाप हैं। ये बातें ऐसी कर रहे हैं जिसको देखने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। वीडियो है डेली स्वैग का। हम तो अभी बैंक करप्ट होने के कगार पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। यार इस इलाके इस तरह मुझे पता नहीं है कि, लेकिन हमारा कलमा जो है ना वो ऊपर है इस वजह से। लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, हमें अपना आप ऊपर नजर आता है क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं। जब हमारा अपना औरत होते है उसको हम बाहर जाने की इजाजत देते तो बाहर आदमी कैसे उसका तस्वीर खींचेगा? हाँ, तो आपकी पॉइंट वाली। मेरे एक बात सुनो, अगर हमारा अपना बीबी हो या बहन हो, उसको अगर हम बोलेगा जाओ बाहर, तो उसका हर आदमी उसका तस्वीर भी खींचेगा, उसको छेड़ेगा भी, सब कुछ करेगा। इसलिए औरत को अंदर रखना चाहिए, कैद करना चाहिए। बात सुनो मेरा ना, अगर हम मरता अपना औरत को बोलेगा घर में अंदर बैठो, तुम्हारा बाहर जाने का कोई काम नहीं है, ये सारा मर्द का काम है। औरत को आजादी नहीं देनी चाहिए। नहीं, किसने बोला औरत को आजादी दे दो? औरत को काम करने के, ये इस्लाम में भी नहीं है औरत को आजादी दे दो काम करने में जो काम। मेरे एक बात सुनो, जब हम बीवी कर देना उसका हम शोहर है, हम खुद उसके लिए कमाएगा तो खिलाएगा। ये कौन सा इस्लाम में आया या औरत काम करेगा? बीवी का बच्चा भी बंदा भी ना हो, औरत मतलब मर्द भी ना हो, उसका भाई भी ना हो, उसका बाप भी बेटा भी ना हो, तो क्या करेगी? कैसा क्या करेगी? तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं होगा। रिश्तेदार आज के टाइम के अंदर कोई खिलाता है? मेरे एक बात सुनो, इस्लाम नहीं, मेरे सवाल का जवाब मेरा सुनो ना। देखो, हमारा अल्लाह का शुक्र है 4 भाई है। कितना? अगर हम मर गया ना, हमारा बीबी है, 3 मेरा बच्चे है, ठीक है, उसको वो भाई खिलाएगा, ठीक है। ये इस्लाम खिलाएगा, यहाँ पर नहीं ना खिलाते। वो भाई वो काम में नहीं जाते। वो किसके औरत ने बोला तुम जाके और किसी के घर में काम करो, बस खाओ पियो? ये कौन सा औरत को इजाजत नहीं देते? मैं इधर इतना। अच्छा, अब पूरी बात सुने ना, हम इधर उधर निकल गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी जाके बच्चों के साथ गलत, मतलब कि आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अब यूज करते हैं बच्चों को। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी खतरा है पाकिस्तानियों से, वापस ले जाओ। कभी इंडियंस के साथ ये नहीं किया, इंडिया को कभी उन्होंने नहीं कहा कि इंडियंस को वापस भेजो। ओ भाई, उस बात में हम कुछ भी नहीं कह सकते गलत मालतों में। अगर हम गलत बात सुने ना खान साहब, मैं गलत बातें कहाँ छेड़ रहा हूँ? बात ये है कि तमीज के दायरे में बात करना चाहिए, तमीज से दायरे से बात। मैंने कौन सी बात बदतमीजी की, आप बता दें यार। आप बोल रहे हैं कि बच्चे ये वो फलाना टिमकाना, हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, सुन ले तो बात और और सुन तरफ ले। खींच रहे हैं। और मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मेरा बात सुनो। आप लोग बात करें अपना यूट्यूब और अपना ये चैनल कामयाब करने के लिए कर रहे हो। आप ये ना करो ना, आप बंदे को एक सवाल करते हो
और उसे पकड़ते हो दूसरी सवाल करते हो। कभी इंडिया का, कभी इस्लाम का, कभी घर का, कभी औरत का। मेरा टॉपिक ही वही है। टॉपिक वही करो ना आप शुरू से। मेरा टॉपिक अब यही है आप कभी कि यहाँ पर अभी मेरा टॉपिक जो है मैं आपको बताता अच्छा, हूँ। टॉपिक बताओ। अभी सऊदी अरेबिया ने कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट को खत लिखा था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर हरम के अंदर भीख मांगते हैं। अभी दुबई ने हमारा वीजा बैन किया। आज यूके से खबर आई है, यूके के लोग बैनर हाथों में बैनर उठाकर, हाथों पे तख्तियां उठाकर बाहर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं पाकिस्तानी को बाहर निकालो, इनकी वजह से हम बैंकरप्ट होने लगे। तो अब ये मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरा बात सुनो, ऐसे सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं है, इंडिया में भी है, उसमें भी है। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, हाईलाइट नहीं ना होता। मैं बात कर रहा हूँ ना, हाईलाइट का बात ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी यहाँ पर हजारों काम मिल रहा है, वहाँ क्या करने जा रहे हैं? मजदूरी के लिए जा रहे हैं ना। तो ठीक है, उसमें कोई गलत काम करता है, वो कर रहे हैं, उसको बाहर भेजो। सबको तो बाहर नहीं भेजना चाहिए। अभी सऊदी मेरी अरेबिया बात सुनो, जितना फांसी और ये चीजें लंदन में है, यूके में है, वो किसी मुल्क में भी नहीं है। मेरी फांसी लगता है, उनका कल्चर है। मेरी बात सुनो, आप वो कह रहे हो फांसी, अभी कह रहे हो कल्चर। आप अपनी उनका कल्चर है, हम अपनी चीजें उन पर नहीं ना थोप सकते। आप अपनी दो बातें कर रहे हो, आप अपनी दो बातें कर रहे हो ना। कभी कह रहा हूँ उनका कल्चर है, कभी कहते हो फांसी मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक बात सुने, मैं आपको सवाल आप का जवाब लॉजिक दे पे रहा हूं। बात करें कि आप किसी मुल्क को बदल सकते हो। मेरी बात सुनो, आप किसी मुल्क को बदल सकते हो, हाँ या ना? मेरी आप किसी मुल्क को बदल सकते हो? कैसे बदलेंगे? आप तुम मुझे कैसे? वही तो कह रहा हूँ। 100 लोग एक जगह पे होगा तब बदलेगा। 100 जब लोग 5 लोग मेरे यार, बात नहीं मानेगा हम तो अपने मुल्क को नहीं ठीक कर पा रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूके को बदलेंगे। मीडिया वाला थोड़ा सही सवाल करेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं सही सवाल क्या करूँ? आप लोगों को दीन का दावत दो और अच्छे कामों का दावत। मतलब अच्छा, दीन के अलावा अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम ना करूं? ये कितना बंदे खड़ा है इधर? 5 बंदे ने भी बाहर यूके नहीं गया होगा, 5 ने, एक बंदे में भी नहीं गया। हमारे लोग तो गए हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग तो गए हैं। पाकिस्तानी लोग यहाँ पर कितने गए हैं? और भाई मेरी बात सुनो, हमारी सोच यहाँ तक ही है कि हम छोटे तबके में इतनी सी बात करते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूके में जाके हमारे लोग हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं उस भाई को बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं भाई हम तो यूके नहीं गया, हमको क्या पता होगा। लो हमारे पाकिस्तानी तो गए हैं ना भाई। भाईजान पाकिस्तानी गया है ना, तुम उधर जाके पूछ लो उनसे। तुम मेरे से क्यों पूछ रहा है? इससे क्यों पूछ रहा है? उससे क्यों पूछ रहा है? अब लॉजिक है इस बात पे भी, आपकी बात पे भी लॉजिक है। हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, कल को आप कहीं बाहर के मुल्क जाते हो, आप नहीं जा पाओगे, आप जाओगे भी नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप अगर जाने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कहेंगे कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, इसको तो हमने वीजा ही नहीं देना। तो क्यों बदनाम हुआ पाकिस्तानी? आप मुझे बताओ। वही तो बात अभी देखे, पॉइंट पे आ गए। क्यों पॉइंट पे आप आ गए हो ना? बदनाम किस लिए हुआ है? बदनाम के बाहर के मुल्क। मेरी बात सुनो, तुम बाहर के मुल्क को, बाहर के मुल्क में, हाँ बताओ 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 बताओ। वो आप यहाँ पर लोगों को बता रहे, आप सोशल मीडिया के चैनलों के मीडिया के हो। सोशल मीडिया आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि ऐसे मत सवाल पूछने का। क्या अभी क्या कह रहे हो? पूरी बात करो अपनी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ पूरी, कि आप जैसे कह रहे हो ना कि आप खुद बदनाम कर रहे हो कि पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए, तुम्हारे नजरिए से क्या करना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए कि उसको बीच में वापस भेजना चाहिए? आपने कहा कि अभी पाकिस्तान को आप बदनाम कर रहे हो, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ इस टाइम। अब सुनो, पूरी बात सुन लिया करो, फिर बोला करो। अभी देखो कि कितने लोग यहाँ से भिखारी जाएंगे सऊदी अरेबिया। मेरी ये वीडियो देखकर इदारे क्या करेंगे कि भाई आप जैसे लोग जाने से पहले आपके पासपोर्ट की रिसर्च करेंगे, आपका बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे। सुनो 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 सुनो, आपका बैकग्राउंड सुन लो ना भाई, मेरी तो सुन लो ना। दो बातें नहीं सुनते आप, बातें करी जा रहे हो। आपका बैकग्राउंड सर्च करेंगे, आपका बैकग्राउंड सर्च करने के बाद फिर आपको वीजा देंगे। अभी चुपचाप वीजा देते जा रहे हैं, वहाँ पर भिखारी से भरेगा। किधर भिखारी भी? सऊदी अरेबिया में, दुबई में, मिडिल ईस्ट पूरे में। कितने का मिल रहा है वीजा? कितना लाख का मिल रहा है? चलो ठीक है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बात। दोस्तों, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हों या फिर मदरसा छाप लोग हों, सब यही कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया से सबसे बेहतर हैं और हमारे पास परमाणु बम है, इसलिए हम जितने भी मुस्लिम देश हैं सबके जो है हम सरदार बन के बैठे हुए हैं। ये लॉजिक ना हर एक पाकिस्तानी आपको देता नजर आएगा। लेकिन जब हकीकत के ऊपर बात की जाती है, इतने बड़े मुसलमान हैं कि यूके के अंदर या यूरोपियन कंट्री के अंदर जाते हैं और वहाँ पर लड़कियों को छेड़ते हैं, ग्रूमिंग गैंग बनाते हैं, एक गुट बनाते हैं, उसके बाद में छोटी छोटी लड़कियों का रेप करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो फिर इस्लामोफोबिया का रोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सऊदी जाते हैं, यूएई जाते हैं, वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। ये सारी चीज़ों से दुनिया परेशान हो चुकी है, लेकिन जब इन मदरसा छापों से बात की जाती है तो यही चीज़ें इनको ख़राब लगती हैं। एक यहाँ पर जो जाहिल आदमी ये बोल रहा था कि औरतें अगर बाहर निकलेंगी तो लोग उनको देखेंगी। क्यों देखेंगे यार? औरतें बाहर निकलेंगी तो कोई क्यों देखेगा भाई? अपनी आप नीयत सही करो ना, अपनी आंखें सही करो, क्यों देखना औरतों को? यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पर औरतें आराम से जाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, उनको कोई नहीं देखता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि औरतों को तुम इतना नीचा समझते हो, इसी वजह से तुम उनको इस तरीके से देखते हो।
देखिए पूरी दुनिया के अंदर अगर आप आधी आबादी को बैठा दोगे तो फिर वो कैसे जो है पूरी दुनिया तरक्की कर सकेगी, ये फिर देश तरक्की कर सकेगा। आज इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं, आटे के लिए तरस रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जत हो रहे हैं। ओवरऑल जो इसमें बात की गई थी, मुजम्मिल जो कोशिश कर रहे थे समझाने की कि हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए, जो विदेशों के अंदर जाकर नाम खराब करते हैं पाकिस्तान का, उस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे थे भैया आप इन सारी चीज़ों के ऊपर बात मत करो, आप बात करो इस्लाम के ऊपर, सबको दावत दो, मतलब मुल्ला मौलवी बन जाओ, ये माइक वाइक रख दो और दुनिया भर को मुसलमान बना दो। ये इनके दिमाग के अंदर हमेशा चलता रहता है, कभी लॉजिक वाली बात नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।